स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो सोच सकते हैं कि जब हम ये 11th में पढ़ चुके हैं तो 12th में इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो स्टूडेंट बताना चाहेंगे कि 12th में आपको इसको पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है कि 11th में आपने रिलेशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, लेकिन रिलेशन के टाइप क्या होते हैं और फंक्शन के टाइप क्या होते हैं ये आपने नहीं पढ़ा। और फंक्शन में कौन से फंक्शन इन्वर्स होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये आपको इसी चैप्टर में बताया जाएगा। इसलिए इसे सिंसियरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेसिक इसका आप समझ चुके हैं 11th में, इसके टाइप रिलेशन और फंक्शन के ये हम आपको बताते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन में पहले भी 11th में आपको बता चुके हैं कि रिलेशन में किसी भी सेट का उसी सेट के साथ या दूसरे सेट के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उनके ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी पेयर हो सकते हैं या कुछ पेयर हो सकते हैं। तो समझ लें टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो इसमें फर्स्ट टाइप है आपका एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। एम्प्टी और वॉइड रिलेशन से मतलब ये हो गया कि रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर हों जो A क्रॉस A या A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना हो। यानी कि इसका जो हम सेट निकाल रहे हैं वो फाई आए, कोई भी एलिमेंट इसमें ना हो, तो इसे हम कहेंगे वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। तो देख तो डिफाइन करते हैं एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। तो एम्प्टी और वॉइड रिलेशन a relation are in a set A is called empty set. Empty relation if number of if no element of A is related to any element of A। इसका मतलब हुआ कि जो R होगा वो फाई सबसेट होगा A क्रॉस A का। यानी कि A क्रॉस A में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो रिलेशन में बिल्कुल नहीं होंगे। यानी कि कोई भी एम्प्टी और वॉइड रिलेशन इज ए रिलेशन आर इन ए सेट A इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। यानी कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो फाई होंगे, तो हम इसे एम्प्टी या वॉइड रिलेशन कहेंगे। देखो एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लो हमने कोई एक सेट लिया A = 1 2
3 4 5, ये हमने कोई एक सेट ले लिया, कुछ भी हम ले सकते हैं। अब रिलेशन हम इसका डिफाइन करते हैं, मान लो कि R इक्वल टू ए बी सच दैट A माइनस बी इक्वल टू 12, ये रिलेशन है। तो अब इसमें हम देखें कि रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे। तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा इसका। तो A क्रॉस A, तो A क्रॉस A हो जाएगा, A क्रॉस A का मतलब है कि A का A से मल्टीप्लिकेशन, तो 1 2 सॉरी पहले 1 1 आ जाएगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, सॉरी 6 नहीं है तो बस 1 5, इसके बाद 2 2 होगा, 2 का पहले 1 से भी होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, इसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे हमने A क्रॉस A के। अब देखते हैं कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इनमें से हैं कि नहीं। तो हम रिलेशन में देखते हैं क्या होना चाहिए कि A माइनस बी इक्वल टू 12 होना चाहिए। हम किसी को भी देखें 1 माइनस 1 12 नहीं होगा, 1 माइनस 2 12 नहीं होगा, 1 माइनस 3 12 नहीं होगा, 1 माइनस 4 1, किसी को भी हम माइनस करेंगे तो 12 नहीं आएगा, यानी कि कोई भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है। यहाँ हम जो भी ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं इसमें से कोई भी इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं we observe here that we observe here that we observe here that a minus b does not equal to 12, so R does not contain or containing any element of A, hence R is an empty रिलेशन। तो यही हमने डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट ए का ए से रिलेटेड नहीं है तो उस रिलेशन को हम एम्प्टी और वॉइड रिलेशन कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसका यूनिवर्सल रिलेशन। ये फर्स्ट टाइप था एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल को हम एम्प्टी का जस्ट अपोजिट कह सकते हैं। इसमें बताया था कि कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। तो बताया ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें कोई भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन में
ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का ईच एलिमेंट एवरी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। देखो बताते हैं एग्जाम्पल से। मान लो हमने कोई एक सेट ले लिया, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन हम कोई ले लें इसमें इस तरह से कि R इक्वल टू ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये रिलेशन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा a माइनस बी यानी कि 1 का 1 से भी माइनस अगर हम करेंगे तो ये तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। तो 1 माइनस 1 0 हुआ, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 होगा, लेकिन मॉड में +1 हो जाएगा तो वो 0 से ग्रेटर है। 1 माइनस 3 करेंगे वो भी -2 ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि कोई भी एलिमेंट या तो अपने में से सेल्फ से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, या दूसरे से माइनस करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी कि इसका ईच एलिमेंट एवरी एलिमेंट से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ रिलेशन आर यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि बी ऑब्जर्व हियर दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी का मॉड जब हम देखते हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, और ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू every element of A, so R is universal रिलेशन। R हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। नोट डाउन। स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे कहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन दिए गए हैं इनको हमें देखना है, ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं। तो फर्स्ट रिलेशन हमें दिया है, एक सेट ए है 1 2 3 14 तक रिलेशन है इस तरह से, एक एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये सेट हमने लिखा 1 2 3 4 14 तक है, और रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3x। यानी कि जो हमारे पेयर होंगे ऑर्डर्ड इसमें वो इस तरह से होंगे कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का 3 टाइम होगा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहीं से। जब हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो y हमारा 3 आएगा। जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो y हमारा 6 होगा। जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो y हमारा 9 होगा। जब x इक्वल टू 4 लेंगे तो y हमारा 12 होगा। फिर x इक्वल टू हम 5 लेंगे तो y हमारा 15 होगा, जो a से बिलोंग नहीं करेगा। तो a की वैल्यू तो हम ले सकते हैं ऐसे, लेकिन सॉरी x की y की नहीं ले सकते, इसलिए हमारे ऑर्डर्ड पेयर इतने ही होंगे। अब इनसे हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए
1 भी होना चाहिए, 2 भी, 3 भी और 14 भी इसमें होने चाहिए, लेकिन एक भी एलिमेंट का इटसेल्फ इसमें डबलेट नहीं है। तो हम कह सकते हैं सिंस x डज नॉट बिलोंग टू R, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में कंडीशन क्या है कि अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, नहीं है। 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए, नहीं है इसमें। तो आगे हम लिख सकते हैं सिंस एक्स वाई बिलोंग टू R बट बाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू R, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर 1 3 है और 3 9 भी है तो 1 9 भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं सिंस एक्स वाई बिलोंग टू R बाई जे